हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज दोस्तों लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है आज का पाइथागोरस प्रमेय। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए है। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछी जाती है, या फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो, कोई सीटिंग में आपको ये ना क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। चलिए देखिए हम इसको सिद्ध करते हैं। किस तरह सिद्ध किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो होता है तो कैसे सिद्ध किया जाता है। या तो इसको आप पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं को वर्ग के योग क्या होता है, योग मतलब जोड़। इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के, देखिए सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण जो होता है, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण के सबसे बड़ी भुजा के जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होगा, और अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बाद क्या होता है, बराबर। जो समकोण त्रिभुज बना है दोस्तों, देखिए बड़ा जो त्रिभुज है ए बी सी है, यहाँ पर कितना डिग्री बना को 90 डिग्री इस पे बना है ना। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है हम लंब डाले, क्या डाले हैं, लंब। तो पहले मान लिया है कि माना कि ए बी सी क्या चीज है, समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। समकोण में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा ऐसी क्या चीज है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। ये ऐसी कर्ण है, ठीक है। और बीडी क्या किया, लंब डाल दिया है। बीडी को क्या डाल दिया है, एसी में कैसे डाल दिया है, हाँ देखिए एसी में डाल दिए हैं, डाल के नीचे क्या लगा दिया, फक से ऑक्सी लगा दिए हैं, निकल पर नहीं करेगा। तो बीडी क्या चीज हो गया, बीडी डला के करा में एसी में अटका दिए डाल के, तो बीडी लंब एसी डाला गया, ठीक है। ये बीडी लंब है, कोई दिक्कत, बीडी लंब एसी। या इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि जो बीडी एक लंब है जो एसी पर क्या चीज है, खड़ा है। फिर क्या चीज देखो, प्रमाण क्या चीज करना है, यहाँ से प्रमाण चलेंगे त्रिभुज एबीडी जैसी लंब डाले तो जो एक त्रिभुज था, अब इसमें कितना बन गया त्रिभुज, 3 गो बन गया। एक बड़ा का त्रिभुज का चाहिए एबीसी, एक क्या हो गया एबीडी, एक बन गया क्या चाहिए बीडीसी। तीन त्रिभुज का निर्माण हो गया। और इसी त्रिभुज से हमको क्या करना है, इस जो संबंध होता है इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रमाण क्या लिखा है, देखो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज एबीसी। क्या त्रिभुज एबीडी, एबीडी कहाँ पर है, ए बी डी। जैसी एबीडी बना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समकोण बन रहा है। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इसके लिए समकोण थी क्या होगा, संभोग समकोण होगा। संभोग पढ़ना बायोलॉजी में ना हो। तो प्रमाण त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो डी पे क्या चीज बन रहा है, 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर भी 90, क्या हो रहा है 90। तो देखिए चलेंगे प्रमाण में, जैसे चलेंगे तो कौन ए बराबर कौन है, क्या चीज उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या चीज होता है, जो क्या चीज कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। जब हम लोग गुणनखंड पढ़ते थे तो यहाँ से कोई कॉमन करते थे, याद है। जैसे मान लेते हैं कि 4 प्लस 4x है, इसमें कॉमन क्या चीज दिख रहा है आपको, दोनों में क्या चीज है, 4 है। तो बाहर करेंगे 4, क्या बचेगा 1 प्लस x बचेगा। तो देखिए त्रिभुज जो बड़ा का त्रिभुज एबीसी है ना। एक त्रिभुज क्या चाहिए, त्रिभुज ए बी डी। हाँ तो दोनों में त्रिभुज देखते हैं तो यही कोण क्या चीज दोनों में है ना। जो ये कोण है दोनों में है, देखिए ए बी सी में भी है, और क्या चीज है बी ए डी में, है ना। तो क्या चीज उभयनिष्ठ कोण होगा, क्या होगा उभयनिष्ठ। दोनों में क्या चीज कोण सेम है, क्या है, यानी कि क्या चीज कॉमन फैक्टर है। तो कोण ए क्या चीज हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अभी चलें क्या चीज में, जब चलते हैं इस त्रिभुज में तो यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी। तो बड़का त्रिभुज क्या चीज है, ए बी सी। तो बड़का त्रिभुज में यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। और छोटका त्रिभुज में यहाँ पर बन रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी और डी में, क्या चीज में, ए बी डी में। तो देखिए ए बी डी यहाँ पर है।
देखिए कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए दोनों को दो को कैसे मिल रहा है, जो त्रिभुज का दो गुण होता है, दो गुण इसमें क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण देखिए इसमें डी पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। और कोण बी पर, तो दोनों में एंगल क्या चाहिए, सेम है। तो क्या चीज समकोण से हो गया, क्या चीज उभयनिष्ठ हो गया। तो दोनों त्रिभुज के गुण मिल रहा है। तो जब दोनों त्रिभुज का गुण मिलता है तो क्या चीज होता है, त्रिभुज क्या हो जाता है, त्रिभुज एबीडी समरूप है, क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी। आने की इसके जो भुजा क्या चीज होगा, अनुपातिक होंगे, क्या हो गया अनुपातिक। देखिए लिखा हुआ ए बी बटा ए सी, देखो ए बी ये वाला भुजा है ना, ए बी क्यों लिखे हैं, त्रिभुज देखिए ये वाला त्रिभुज, इसको भूल जाइए, ये बच जाएगा ए बी डी। इसमें बड़ा भुजा ही ना है, ए बी ना है। तो इस त्रिभुज के लिए कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी। कौन होगा रे, ए बी। क्या होगा, इस त्रिभुज के लिए ए बी हो गया कर्ण। और बड़का त्रिभुज का कर्ण दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है, ए सी। कैसे, ए सी। तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी। अब देखिए इसमें क्या चाहिए, इसमें ये इस त्रिभुज का लंब क्या चाहिए, डी है ना। तो बड़का में लंब क्या चाहिए, बड़का मतलब बड़का ए बी, बड़का में भी ना है ए बी, ये क्या हो जाएगा ए डी, ए डी बटा ए बी। अब यहाँ से कैसे गुना करेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा होगा। और इसमें गुना करेंगे जिससे ए डी गुना, इस समीकरण क्या बन गया, एक, क्या बन गया एक। इसी प्रकार से आने के जैसे चलना है तो इतना लिखना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से लिख देंगे तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ये त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज एबीसी। देखो कोई ये नहीं है, नहीं तो नहीं झूठो बक रहे हैं ना। देखो आगे इसी प्रकार से कहने का अर्थ हो गया कि जैसे सी में चले उसी प्रकार से होगा त्रिभुज बी डी सी, यानी कि बी डी सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी पर क्या बना, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो एक बार इस त्रिभुज चले थे बड़ा त्रिभुज से, अब चलेंगे एक बार इस त्रिभुज से, यानी कि त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी सी से। तो त्रिभुज इसी प्रकार चलेंगे त्रिभुज बी डी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें डी पर कोण बना कितना डिग्री, 90 डिग्री। और इसमें उभयनिष्ठ क्या चीज दिया हुआ है, सी है। क्या है, बड़ा त्रिभुज में भी क्या चीज है, सी है, और छोटा त्रिभुज में भी सी है। त्रिभुज क्या चीज है, उभयनिष्ठ है, इसे हम डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी किसी प्रकार से कि सब यहाँ तक हो जाएगा, डायरेक्ट यह सब रूप लिखा हुआ है। इसी प्रकार से त्रिभुज बी क्या चाहिए, बी डी सी समरूप क्या चाहिए त्रिभुज ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी। यानी उसी कैसे गुना किया हुआ है, जब यहाँ पे किया ना है, देखिए यहाँ से, तो ऐसी हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी। अब समीकरण ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों का जोड़ दिया गया है। तो देखिए जो एल एच एस के बराबर है तो एल एच एस के बाद जुटेगा, जो आर एच एस के बराबर है वो आर एच एस के बाद जुटेगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या, ए डी गुना सी है, तो लेकिन लिखा हुआ ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। और इसका मान था तो यहाँ लिखा गया है, लिखा है हाँ, देखिए ए डी गुना ए सी। और इसमें देखिए जो आर एच एस के पास में क्या चाहिए, ए सी गुना सी डी। तो क्या हो जाएगा प्लस ए सी गुना सी डी। अब इसमें कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, क्या चीज है, ए सी इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों से बाहर कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा ए डी और यहाँ पर सी डी। अब देखिए ए डी और सी डी है, देखिए ए डी यानी कि यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक क्या चीज है, ए सी है, क्या ए सी है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ जो दूरी है क्या चीज है, ए सी है। अब जैसे अब लंब डाले हैं तो दो भाग में बंटवारा हो गया, क्या हो गया, तो दो भाग बढ़ गया, तो क्या चीज बच गया बड़ी, ए डी क्या बच गया, अब बी प्लस क्या हो गया सी डी बराबर क्या हो गया ए सी। वैसे मान लेते कोई जमीन होता है 1 कट्ठा है, पहले एक भाई था और उसके 2 बाल बच्चा हो जाएगा, तो बंटवारा होगा ना, तो जो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, आधा तो हो जाएगा। तो जो उसका आधार है वही ना रहेगा, जो भले बीच में बंटवारा हुआ है उसका आधार वही रहेगा। उसका क्या चाहिए, बड़ा त्रिभुज है, तो क्या चाहिए, बड़ा त्रिभुज का जो कर्ण दिया हुआ क्या चाहिए, एसी है, तो क्या ए डी प्लस क्या चाहिए सी डी बराबर एसी। यही लिखा हुआ देखो, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी कितना दिया, एसी, लिखा गया एसी। और एसी गुना एसी क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर और बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या हो गया, यही क्या चीज है, कॉर्न है, कॉर्न नहीं वाला हो गया, हुआ ना कॉर्न। कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ये लंब है ना, प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। यही क्या चीज हुआ, पाइथागोरस प्रमेय है। सुनो कल बात कर रहा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जिसमें क्या चाहिए, कर्ण के स्क्वायर है ना, और जो लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर क्या चाहिए, योग के बराबर है। कौन है, कर्ण स्क्वायर। इसी बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, कर्ण स्क्वायर है ना, क्या उसका स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्ग है। यानी पाइथागोरस समझिए त्रिभुज था, तो त्रिभुज में क्या किया गया, तीन गो इसमें आ गया, तीन गो फैमिली आ गया। देखो एग्जांपल समझो यहाँ से, जो पाइथागोरस प्रमेय है इसमें तीन गो आ गया, एगो कर्ण आ गया, एगो क्या किया गया लंब, क्या गया आधार। यानी कि सोना में क्या चाहिए, कहानी है, ये क्या चाहिए लबरी है, ये क्या चाहिए अद्री है ना। तो पाइथागोरस पत्नी के नाम से क्या चीज था, कहानी। पाइथागोरस पत्नी के नाम कहानी, उसके साली के नाम लबरी, और क्या चीज था अंधेरी। तो लबरी और अंधेरी मिलकर बनेगी क्या चीज, कहानी। क्योंकि क्या हो गया, ये अकेले उतना मोटा है, कौन, कहानी पूरा मोटा है, और अगर बहनिया तो लिबरी पातल था, तो दोनों को मिला के बनेगा चीज स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा कहानी है ना। यही इसी पूरा फैमिली को क्या कहते हैं, पाइथागोरस में, जेकरा में कहानी स्क्वायर बराबर लबरी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो, वही होता है क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पत्नी यानी लबरी। तो समझ में आया ना, देखिए हंसी दिखा लगी तो कभी हंस में है, लबरी लबरी याद रख लेना, ठीक है, समझ आया ना। और शुरू होवे वाला बा 10 के परीक्षा, ऐसे हंस के फेल करैबा का हो पिंटू, शुरू होवे वाला बाटे 10 के परीक्षा, अब फेल करवैबा का ऐसे हंस के पिंटू। चलिए देखिए क्या था पाइथागोरस प्रमेय, इसको एक बार और बता देंगे, नहीं समझ, ठीक है। जय हिंद।